हेलो दोस्तों, यूनिक एकेडमी के मंच पर स्वागत है आपका। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आने वाला एग्ज़ाम हमारे पास है और आप सबके लिए दोस्तों बहुत शुभकामनाएं हैं। आज दोस्तों हम उत्तराखंड के जिस टॉपिक को लाए हैं, इतिहास का, हमने इस टॉपिक पर पहले भी बात की थी। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। एक महत्वपूर्ण राजवंश है दोस्तों। हम कत्यूरी राजवंश की बात कर रहे थे और इससे पहले हम कत्यूरी राजवंश के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। दो टॉपिक पर हम बात कर चुके थे। ये कत्यूरी कहां से आए, कत्यूरी को उत्तराखंड की जमीन पर एक महान राजवंश क्यों माना जाता है, क्यों आज भी कुमाऊं के क्षेत्र में, गाथाओं में, लोक जागरों में यह कहा गया है कि कत्यूरियों के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई। आज भी कत्यूरी शासकों को सम्मानजनक तरीके से उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाता है दोस्तों। पहले पार्ट में दोस्तों हम बसंत देव को कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो परिवार था, निम्बरदेव का परिवार था, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और तीसरे परिवार के अंदर आज हम तीसरा परिवार और कत्यूरियों का चौथा परिवार पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा जो परिवार है वो तीसरा परिवार सुभिक्ष राज का परिवार है। यह सुभिक्ष राज कहां से आता है दोस्तों? इतिहास का अभाव है, लेकिन इतिहासकारों ने कहा कि सुभिक्ष राज ने कुछ समय तक उत्तराखंड की जमीन पर सत्ता चलाई और उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर वंश की सत्ता का नेतृत्व किया। दोस्तों क्या करता है सुभिक्ष राज? सुभिक्ष राज दोस्तों सिर्फ एक सुभिक्षपुर शहर को बसाता है, नगर को बसाता है। और एक नगर बसाया दोस्तों जोशीमठ के कार्तिकेयपुर के पास में सुभिक्षपुर नगर बसाया। और इस सुभिक्षपुर नगर को कत्यूरी वंश की राजधानी बनाया। बाकी दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास क्वेश्चन सिर्फ यह बनता है कि सुभिक्षपुर नगर किसने बसाया, कहां बसाया, और कार्तिकेयपुर से राजधानी पहली बार सुभिक्षपुर किसके द्वारा की गई। दोस्तों चौथा परिवार जो हमारे पास आता है, वो चौथा परिवार हमारे पास अशांति देव का परिवार आता है। कत्यूरियों का चौथा परिवार था अशांति देव। ये अशांति देव दोस्तों राजधानी को परिवर्तित कर देता है। और राजधानी को परिवर्तित कहां कर देता है? अब पहले राजधानी कार्तिकेयपुर है दोस्तों, और इसी कार्तिकेयपुर में एक नगर सुभिक्षपुर नगर बसाया गया था। उसमें सुभिक्ष राज परिवर्तन करता है, लेकिन हालांकि है जोशीमठ के अंदर ही। और जोशीमठ से अशांति देव, इस जोशीमठ कार्तिकेयपुर से अशांति देव राजधानी को परिवर्तित कर देता है। और जब राजधानी को दोस्तों परिवर्तित कर देता है तो राजधानी को ले जाता है बागेश्वर। और बागेश्वर के रणचूलाकोट में राजधानी परिवर्तित हो जाती है। और जिस घाटी में ये बागेश्वर के रहते हैं, जहां पे ये राजधानी ले गए, उसी घाटी को दोस्तों नाम दिया गया कत्यूर घाटी। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी चमोली से बागेश्वर किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो दोस्तों उसका आंसर होगा अशांति देव। अब अशांति देव के बाद दोस्तों कत्यूरी शासक बिखर जाते हैं और ये बिखर के चले गए फाल्दाकोट, सीराकोट के क्षेत्रों में चले जाते हैं। और जब सीराकोट, फाल्दाकोट के क्षेत्रों में चले जाते हैं तो एक अंतिम कत्यूरी शासक आता है दोस्तों, जिसका नाम है ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक है, सत्ता का बेहतर नेतृत्व नहीं कर पाता है। और जब सत्ता का बेहतर नेतृत्व नहीं कर पाया तो इस ब्रह्मदेव की हत्या इसी के सेनापति ने कर दी। लेकिन इससे पहले ब्रह्मदेव जो था, इसी के दरबार कन्नौज का एक राजकुमार
कुछ इतिहासकार इलाहाबाद का झूसी का भी मानते हैं। सोमचंद इनके दरबार में आता है और सोमचंद, ब्रह्मदेव सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह करता है। और पुत्री का जब विवाह किया गया तो सोमचंद कुमाऊं के क्षेत्र में चंद वंश की स्थापना कर देता है। और चंद वंश की स्थापना के बाद धीरे धीरे दोस्तों कत्यूरियों का पतन हो गया, कार्तिकेयपुर राजवंश समाप्त हो गया और एक दूसरा वंश आ गया उत्तराखंड की जमीन पर, जिस वंश का नाम था दोस्तों चंद वंश। और कुमाऊं के क्षेत्र में चंद वंश स्थापित हो जाता है। तो इस समय दोस्तों ब्रह्मदेव चंपावत में था और अपनी पुत्री की शादी जब सोमचंद से कराता है तो 15 बीघा जमीन भी इनको देता है, जहां पर ही अपने किले का निर्माण करते हैं। और वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों के माध्यम से चंद वंश स्थापित करता है। इसको दोस्तों हम चंद वंश में पढ़ेंगे। यहां आपको ध्यान देना है कि कत्यूरी वंश का या कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। अशांति देव राजधानी को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों चंद वंश का जो 4 परिवार थे, 4 चरणों में जो हमने इसको डिवाइड किया वो हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद और विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। जहाँ भी यदि समझ में ना आया हो दोस्तों, हम आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। अब हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का प्रशासन का टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश का इतिहास उनके प्रशासन के नाम से जाना जाता था और इनके प्रशासन से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहेगा। थैंक यू दोस्तों।